हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंड का मौसम है। लिहाफ में प्रयोग कीजिए। लिहाफ में ऐसा ना करना है कि आप उसके अंदर पढ़ें मोबाइल रखकर। ओपन लाइट रूम की व्यवस्था रखें और पढ़ते रहिए। हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक हमारा ये है अपवर्तक कोण में त्रिकोणमितीय अनुपात वाले सूत्रों का सत्यापन। कल हमने आपको पढ़ाया था अपवर्त। आज हम पढ़ाएंगे आपको अपवर्तक कोण में जो त्रिकोणमितीय संबंध है वो इनका क्या है, इस बात पर विशेष फोकस करना है। महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सारे सूत्रों का सत्यापन यदि आप सीख जाएंगे तो ये मान के चलिए, चाहे सूत्र आवे सत्यापन करने के लिए या क्वेश्चन आए, बहुत ही सरल माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हमारा इसमें है अपवर्तक कोण। सबसे पहले आप यही जाने अपवर्तक कोण क्या है। अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण कहते हैं हम सब मल्टीपल एंगल्स। यस, मतलब समझिए सीधा कि अपवर्त और अपवर्तक में क्या अंतर है। इसका सीधा होना, यदि ए कोई कोण है, हम लिखते हैं इसकी परिभाषा लिखते हैं, लिख दे रहे हैं। यदि ए कोई कोण है, किसी भी त्रिकोणमिति का अनुपात का एंगल ए है और वो कोण है किसका, तो ए बटा 2 कामा ए बटा 3 कामा ए बटा 4 डॉट डॉट आदि इसके ए के अपवर्तक कोण होंगे। ए के अपवर्तक कोण होंगे। सभी स्टूडेंट एक ध्यान दीजिए, होंगे। अब इसमें हमको यही मतलब सारे सूत्रों का सिद्ध करना है। जो भी सूत्र होगा उसका जो एंगल होगा या तो ए बटे 2 में होगा या फिर ए बटे 3 में होगा या ए बटे 4 में होगा। जितने भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे अपवर्तक किसके हैं, ए के हैं। सूत्र है हमारे पास, हम चलते हैं। ये सूत्र आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको हम लिख सकते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इनको आप सीखिए ध्यान से। पहला हमारा सूत्र है जो नंबर 1 साइन ए। ध्यान दीजिए साइन ए, इसका जो अब हमको किसमें तोड़ना है, अपवर्तक कोणों में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात सिखाया जा रहा है। वो होगा हमारे पास 2 साइन ए बटे 2 इंटू कॉस ए बटे 2। देख लीजिए इसका अगर हम दूसरा सूत्र है, इसका हमने आपको पढ़ाया, वो है 2 टेन ए बटा 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 2। अब हम आपको ये सिद्ध करेंगे ये कैसे आया, ये इसका सत्यापन है। इसको इससे ये सिद्ध करेंगे। नंबर 2 फॉर्मूला नंबर वो हमारे पास है कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 2। दूसरा फॉर्मूला इसका है, अगर हम कॉस को तोड़ते हैं तो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2। तीसरा फॉर्मूला है इसको, अगर हम कॉस को नहीं साइन को तोड़ते हैं तो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस 1। ये सिर्फ किसके हैं, ये कॉस ए के ही फॉर्मूला हैं। अब हम जितने एंगल हाफ वाले हैं, जितने अपवर्तक कोण वाले हैं, तो इनको हम सब विस्तार से जानेंगे। कॉस ए के 1 2 3, एक और लिख दे रहे हैं हम आपके लिए। कॉस ए बराबर वो हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। ये इसके 4 फॉर्मूला हैं, चारों का हम सत्यापन करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस वाले का सत्यापन करते हैं। एक लाइन इधर खींच दे रहे हैं इसके लिए और इसमें आप सत्यापन सीखेंगे। सिद्ध करने वाला है ये, इसको तो डायरेक्ट करते हैं, समझ जाएंगे आप। इसका हम प्रूफ लिखते हैं।
और इसमें हम LHS पार्ट लेते हैं। LHS पार्ट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास साइन ए। स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था साइन ए बराबर 1/cosec ए, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर किसका, अपवर्तक कोण में पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको अपवर्तक कोण जोड़िए, ए का अपवर्तक क्या हुआ, a/2, तो हम इसको लिख देंगे a/2 प्लस a/2। सर आपने ये कैसे लिख लिया, क्योंकि अगर हमारे पास 1 रुपए है, हम इसका कहें आधा कीजिए, तो आप कहोगे सर इसका 1/2 ये आधा हो गया। हम कहें फिर इसके साथ आधा और जोड़ दीजिए, तो आधा और जोड़ देंगे। इनका अब लघुत्तम लेकर अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार से यदि हमारे पास एक ही जगह पर हमारा a रुपए है या a कोई वैल्यू है, इसको हम आधा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, a/2 आएगा। फिर आधा ही इसमें और जोड़ देंगे, तो इसका लघुत्तम लेंगे, तो हमारा इसको जब हल करेंगे लघुत्तम लेके, तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिर्फ a आ जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, ये a का काम a/2 कार्य करेगा, b का काम a/2 कार्य करेगा। तो साइन a प्लस b का आप सूत्र लगा दीजिए। साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। यस, साइन ए की जगह पे हम a/2 प्रयोग कर रहे हैं और b की जगह पे a/2 प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सूत्र के लिए बोल इसीलिए रहे हैं, आप इसको समझें कि साइन ए प्लस बी का यह सूत्र के लिए खोला गया है। ए भी सेम है, ए भी सेम है, तो दोनों का जुड़ जाएगा। अब यहाँ आपको लगता है कि सर कॉस पहले है, तो आप एक स्टेप में लिख सकते, बढ़ा सकते हो, साइन a/2 इंटू कॉस a/2 प्लस साइन a/2 इंटू कॉस a/2। जोड़ लीजिए तो आपका आ जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। यही हमको सिद्ध करना था, इसका साइन ए का फॉर्मूला। एक फॉर्मूले का मिनिमम 5 बार तो आप लगा सकते, निकाल सकते हैं सूत्र, लेकिन उनका अगर और हम कोशिश करेंगे तो उसके कम से कम 2 या 3 और भी सूत्र निकल के आ जाएंगे। वो आगे चलकर हम अगली वीडियो में आपको सारे सूत्रों का फिर एक बार जितने भी सूत्र पड़े हैं सबका आपको सत्यापन करके दिखाएंगे और सारे सूत्र एक जगह लिखेंगे। अगला है इसमें एक सिद्ध हो गया, ये प्रूव्ड हो गया आपका। अगला इसमें कह रहा है 2 tan a/2 सिद्ध करना है। अब देखिए tan को हम साइन में तोड़ लेंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो लेकिन बेस्ट तरीका ये है, इसका हम RHS पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसका हम RHS पार्ट ले लीजिए आप। वो हमारे पास है 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। देखो 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन tan को तोड़ना है आपको। इसमें साइन a/2 अपॉन कॉस a/2 बटा ये रहा, जबकि बटे का प्रयोग यहां करेंगे आप, और इसको तोड़ देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर a/2 अपॉन कॉस स्क्वायर a/2। पिछले स्टूडेंट सबको दिखाई दे रहा है ये? अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, मैं इसको ऐसा करते हैं, इसको हम इधर दर्शाते हैं, यहां तक ठीक है। अगला देखें, आप लोगों को नीचे का ये दिखाई नहीं दे जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, यहां से ये कार्य करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास है 2 साइन 1 अपॉन, ये आ गया हमारे पास, यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a/2। ठीक है, कॉस की यहाँ एलसीएम लेंगे, अब बटे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2, जबकि ये वैल्यू हमारी कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, बराबर 2
साइन a/2 अपॉन कॉस a/2 ये रहा, और ये ऊपर पहुंच जाए तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर a/2, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 ले दिया। इस वाले इस घात से ये पूरा एक कॉस कट गया, क्या बचा हमारे पास, जो जो बचा उसको लिख लीजिए 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। जब हम इसका सेकंड पार्ट को लेके चले थे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हम आपको पहले सिद्ध कर चुके, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन ए के बराबर आ गया, साइन ए, ये हमारे पास क्या हुआ, प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारा सूत्र नंबर 2 हमको सिद्ध करना, ये वाला, ये वो क्या है, ये है हमारे पास cos a बराबर cos स्क्वायर a बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर a बटे 2। अब आपको समझ में आ रहा हो कि कोई भी फॉर्मूला कठिन नहीं है, बहुत आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं, बट हमको उसका एक बेस पता होना चाहिए, ये तोड़ेंगे कैसे और ये किसका रूप ले रहा है। जैसे यहाँ ए का अपवर्तक की बात कर रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो हमने ए के अपवर्तक की बात करी थी। अपवर्तक में और अपवर्त में अंतर क्या हो, उसमें गुणा में चलता है और इसमें बटे में। क्लियर, इसका भी एलएचएस पार्ट ले लीजिए आप, कॉस ए, लेकिन अब आपको यहां पर ए एनालिसिस करना पड़ता है, कंपेयरिंग करना पड़ता है कि ये a/2 है और a है, तो a का मतलब ही है, a का आधा लिखेंगे तो a/2 आएगा, प्लस आधा और जोड़ देंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, इसका फिर कोई रकम लेंगे आप, फिर a आ जाएगा, जोड़ दीजिए इसे आप, बराबर cos a/2 प्लस cos a/2। अब cos a प्लस b का आप सूत्र का प्रयोग कीजिए, cos a इंटू cos b माइनस साइन a/2 इंटू साइन b/2। देखना ये है, cos की cos में कर दीजिए, क्या हो गया, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन की साइन गुणा हो जाएगी, साइन स्क्वायर a/2। ये हमारे पास cos a का फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, cos a का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, यहाँ ले देंगे प्रूव्ड, ठीक है, हमारा वाला फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अब हमको क्या लाना है, अब हमारे लिए लाना है ये वाला, तो अब आपको ये देखना है, इसी में बराबर का चिन्ह लगाएंगे, किसमें लाना है, साइन में लाना है, तो इसका हमको किसको, कॉस को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 बराबर कितनी देगा, 1 अपनी जगह पे रहा, साइन और साइन जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2, ये भी आपका आ गया cos 2a बराबर, ये क्या हुआ आपका, ये भी प्रूव हो गया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अब हमको लाना है नंबर 3 वाला, ये सिद्ध करना है। आइए तो यहां से देखते हैं, cos a बराबर किसमें लाना, cos में लाना है, इसका मतलब तो cos को हम नहीं तोड़ेंगे, cos स्क्वायर a/2 माइनस है, ब्रेकेट का प्रयोग कर लीजिए आप, तो साइन तोड़ देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर a/2 बराबर cos स्क्वायर a/2 माइनस में कर देंगे, माइनस में क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक cos ये है और दूसरा cos हमारा ये है, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, जोड़ दीजिए आप, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। ये भी हमारा आपका क्या हुआ, सूत्र हमारा ये भी हमारा सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हो गया, प्रूव। कभी कभार नहीं, अनेक बार ये पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। अनेक कंपटीशन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में दिया होता है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है। लास्ट फार्मूला हमें से ये वाला सिद्ध करना है, cos a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर
a/2। आइए इसके लिए हम नोट करते हैं, cos a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। प्रूफ करो उसको भी आप, इसमें आप RHS पार्ट ले लीजिए। क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तोड़ लीजिए आप 1 साइन स्क्वायर a/2 अपॉन cos स्क्वायर a/2 बटे का चिन्ह ही आ गया बराबर। इसे तोड़ दीजिए आप 1 प्लस साइन स्क्वायर a/2 अपॉन cos स्क्वायर a/2। ऊपर का इससे ऊपर ले लीजिए आप, नीचे का नीचे, तो यहां लगाते बराबर चिन्ह, ये बटे हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर a/2 इसका एलसीएम हो गया। क्योंकि इसके बटे में आप है नहीं तो 1 मान लीजिए, आप इसमें मान लीजिए। 1 से हम डिवाइडेशन करेंगे किसमें? cos, तो cos स्क्वायर बाहर जाएगा तो cos गुना इसमें हो जाएगी, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। इसी प्रकार से हम cos स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 अपॉन cos स्क्वायर a/2। बराबर का विशेष ध्यान रखना है कि बराबर कहाँ लगा हुआ है। तो बराबर वाली लाइन तो ये कहता है इसको इसको थोड़ा सबसे बड़ा होना चाहिए, इसीलिए इस वाले cos स्क्वायर से ये वाला cos स्क्वायर कट गया। जो बचा वो क्या बचा उसको नोट कर लीजिए आप। वो बचा हमारे पास cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल कुछ भी हो, a/2 हो या b/2 हो, सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। थीटा की जगह यहाँ पर a/2 है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, जो हम cos a को हल पहले से कर चुके हैं। ये वैल्यू किसके बराबर है? cos a के बराबर है, तो यहां नहीं, ये वैल्यू आपकी cos a के बराबर हो गई। ये हमारे पास हो गया प्रूव्ड। दैट्स ऑल। अब हम आपके लिए उसी क्रम में साइन a/2 cos a/2 इस सूत्र निकाल कर दिखाते हैं। पहले एक बार के आप लिख लीजिए, जैसे आपने ये पढ़ा था अभी, cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, ये पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था आपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। इनसे हम आपके लिए एंगल के निकालते हैं और देखते हैं। जैसे ये वाले सूत्र से हम पहले निकालना चाहिए एंगल ए। बी नोट है, जैसे हम आपने लिख लिया, आपने लिख लिया बी नोट है, जो अभी हमने आपको पढ़ाया है वही नोट कर रहे हैं। cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। इससे हम सूत्र आपको किसके? अब ए वाला निकालने हैं, a/2 का निकालना है, जिसको हम a के अपवर्तक कोण के नाम से जानते हैं। आप क्या करेंगे? cos a ही रहेगा, 1 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2। 2 कहां पर है? ये गुणा में है, इधर लाएंगे तो कहां हो जाएगा? बटे में हो जाएगा, तो बटे में लिख दीजिए। चलिए अब इतना, इसको क्या करेंगे? वर्गमूल हटाएंगे। ये स्क्वायर है, यहां ले सकते हैं वर्गमूल लेने पर, तो प्लस माइनस अंडर रूट, इसलिए देंगे 1 प्लस cos a अपॉन 2 बराबर cos a। यहां के लिए ना वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर ये हमारे पास सूत्र एक नया बनकर तैयार हो गया। जब भी हम कहें cos a बराबर क्या होता है, तो आप सही ढंग से बोलेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos a अपॉन 2। अब करते क्या है, सवाल हमको हल करते हैं तो धन चिन्ह वाला ले लेते हैं और ऋण चिन्ह वाला छोड़ देते हैं।
इसी प्रकार से हम दूसरा सूत्र निकालना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो हमारे पास है cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बटा 2। क्या करेंगे इसमें, 2 साइन स्क्वायर इधर माइनस का ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बटा 2 बराबर 1 माइनस cos a। साइन स्क्वायर a बटे 2 यहाँ लिखा रहेगा, और इधर क्या है, गुणा में है, तो ये कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसका भी आप क्या करेंगे, वर्गमूल ले लीजिए, साइन a बटा 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos a बटा 2। ये भी आपका एक सूत्र निकल के आ गया। किसका निकल आया, साइन ए का निकल आया, cos a बटे 2 का निकल आया, साइन सॉरी a बटे 2 का। अब हमको निकालना है tan का। आइए, tan a बटा 2, तो आप क्या करेंगे, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं साइन a बटा 2 अपॉन cos a बटा 2। साइन की वैल्यू कौन बता देंगे, यहां से नोट कर लीजिए धन वाली, 1 माइनस cos a अपॉन 2, तो ये है हमारे पास अंडर रूट पूरे पे लगा हुआ है, ये भी पूरे पे ही है, क्या 1 प्लस cos a बटा 2। देखिए ए भी अंडर पूरे पे, ये भी है, चाहो तो हम एक ही अंडर से काम कर सकते हैं, वो आगे चलकर ये, ठीक है, बराबर पूरा अंडर लगा लेंगे आप, और ले देंगे 1 माइनस cos a बटे 1 प्लस cos a। तो ये भी हमारे tan a बटे 2 का सूत्र निकल आया। अगर हम बात करें cot a बटे 2, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे आप, इसका अंडर रूट 1 प्लस cos a बटे 1 माइनस cos a। अब ये भी एक सूत्र हमारा बनकर तैयार हो गया। कौन से सूत्र आपने सीखे, तो वो एक आप इस तरह से साइड से एक मेंटेन कर सकते हैं कि सर हमने अपवर्तक के जो कोण त्रिकोणमिति में सीखे हैं वो है, पहला लिखेंगे आप साइन ए बटा 2, तो लिखेंगे आप साइन ए बटा 2 बराबर, अब हम यहां पर माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे, तो अब तो क्या लिखेंगे 1 माइनस cos a बटे 2। नंबर 1 ये वाला सूत्र है आपका, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 cos a बटे 2, क्या करना है, प्लस लगा देना है, 1 प्लस cos a बटा 2, ये सूत्र आपका एक तैयार हो गया और सिद्ध भी करा दिया। नंबर 3 tan a बटा 2, ये हो गया, साइन ऊपर है तो 1 अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a, ये निकल के तैयार हो गया आपका। नंबर 4 cot a बराबर अंडर रूट 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। 4 नंबर ये आया। अब हाँ जी बोलिए क्या करें, अच्छा अभी बता रहे हैं, देखो साइन निकल आया, cos a बटे tan a। अब बच्चे कहना ये है कि सर अब सेक a बटे 2 का निकालिए, कोई बात नहीं, तो आप सेक a बटे 2 का निकाल दे सकते हैं, इसका उल्टा करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। आइए 5 नंबर, सेक a बटा 2 क्या होता है 1 अपॉन cos a बटा 2, 1 अपनी जगह पे रहेगा, अंडर लगा दिए इसके लिए 2, ये आ गया, क्या गया 1 प्लस cos a बटा 2। ज्यादा करें तो आप उसके लिए ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 1 प्लस cos, ये निकल के आ गया, कट गया, ये काटना नहीं है ये। तो इस क्रम में हमने आपको पहले क्या सिखाया था, अपवर्तक कोण, मतलब समझिए सम मल्टीपल एंगल्स, यदि ये कोई कोण है तो a बटा 2, a बटा 3, a बटा 4 आदि इत्यादि वो क्या होंगे, कोण a के अपवर्तक कोण होंगे। अब a के पता, अब हमने क्या कहा, इसी क्रम में साइन a बटे, जैसे कोई आपसे कहे कि साइन 22 से 1 बटा 2 की वैल्यू निकालिए, तुरंत आप क्या करेंगे, साइन a की जगह पे पूरी वैल्यू रखेंगे,
और एक जगह बाय से ही आराम से इस वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से कौश निकाल सकते हैं। ये भी सूत्र आपको महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये आपको कहेंगे महत्वपूर्ण सूत्र। क्लियर? ओके। सारे सूत्रों का हमारा सत्यापन हो चुका, हम सारे सूत्रों को सीख भी गए। अब इसका टॉपिक ही खत्म होता है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में होंगे आपके इससे रिलेटेड सारी पूरी एक्सरसाइज के साथ। और जो भी आपको यदि कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया हो, सत्यापन करने में कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में उसे हमें कमेंट बॉक्स में डालें। हमारा सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए।